नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। 4 धामों समेत यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी। निचले इलाकों में बड़ी ठंड, पर्यटकों के खिले चेहरे। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। 4 धामों समेत यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जो पर्यटक इस वक्त घूमने के लिए पहुंचे हुए उत्तराखंड, जाहिर तौर पर उन्होंने बर्फबारी देखी, लुत्फ उठाया बर्फबारी का, तो ऐसे में उनके चेहरे भी खिल उठे। और चारों धामों में पहली बर्फबारी हुई है सीजन की। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां भी ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी जिले में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में बड़ी ठंड, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिछी बर्फ की चादर। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद खिले किसानों के चेहरे। आने वाले दिनों में और बर्फबारी, बारिश के आसार। तो बता दें आपको कि उत्तरकाशी जिले में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद खिले किसानों के चेहरे। आने वाले दिनों में बर्फबारी, बारिश के आसार हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे उत्तरकाशी, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चमोली रावत जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में आपसे जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि देखिए, उत्तरकाशी की बात करें तो चमोली से सुरेंद्र रावत हमारे साथ में जुड़े हुए। सुरेंद्र, उत्तरकाशी में जो पहली बारिश हुई है, जाहिर तौर पर बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी के बाद मौसम तो सुहावना हुआ ही होगा, लेकिन जाहिर तौर पर पर्यटकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बर्फबारी देखने का एक अलग ही मजा होता है, अलग ही खुशी होती है। तो किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था बारिश और बर्फबारी का, वो सटीक साबित होता नजर आ रहा है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों पे बर्फबारी हुई है। लंबे समय से काश्तकारों के साथ साथ जो शीतकालीन जो पर्यटन स्थल है, उन जगहों पे बर्फबारी और बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे। तो बारिश और बर्फबारी होने से कहीं ना कहीं जो शीतकालीन पर्यटक स्थल है और वो उन जगहों पे जो पर्यटक आते हैं, वो तो काफी उत्साहित हैं कि अब बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं जो शीतकालीन जो धाम है, उन जगहों पे भी जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने जो यात्रा चलाने की बात करी है, तो उन जगहों पे भी जो धार्मिक स्थल है, उन जगहों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी एक नई स्थिति लेकर आ रही है। इसके साथ ही क्योंकि बर्फबारी की वजह से अब कई तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम इस दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें, तो जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफी खुश नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक तो जो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं पर्यटक, वो तो खुश है ही, लेकिन इसके साथ ही लगातार ये सुनने के बाद कि बर्फबारी होने लगी है, पर्यटकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुरेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि बर्फबारी के बाद कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन जगहों पे जो आवाजाही और सड़कें जो बंद हो जाती हैं, उससे दिक्कतें भी सामने आती है। लेकिन ये पहली बर्फबारी है, इनका तो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे होते हैं। और जो पर्यटक स्थल है, जो व्यापारिक स्थान होते हैं इन जगहों पे, वो भी उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक आएगा, क्योंकि अब 31 जो आएगा, क्रिसमस जो आता है, उससे जो शीतकालीन, जैसे चमोली का जो होली है, उत्तरकाशी की दायरा बुझान है, और रुद्रप्रयाग की कई जो चोपता क्षेत्र है, उन जगहों पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जो 31 एंडिंग के टाइम पे आते हैं। तो उन लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और बर्फबारी से उन लोगों का जो उम्मीद थी, जो पर्यटक व्यवसायी है, उनकी भी उम्मीदें बनी। देखिए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ा है। मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान काफी कम हो गया है। तापमान की दृष्टि से देखिए तो क्या असर दिखाई दे रहा है? कितना तापमान कम हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि बारिश और बर्फबारी, पहली बारिश और बर्फबारी है, इससे जो एक शुष्क मौसम जो बना था, वो लोगों के स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था उसका। लेकिन जो अब तापमान की अगर बात करें, तो तापमान में जो गिरावट आई, उसके चलते जो जिला प्रशासन है, उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्थाएं पहले कर दी थी, और सभी जगहों पे अलाव दिए गए हैं, ताकि जो राहगीर हैं, जो सड़कों पर रहने वाले जो लोग हैं, आसपास जो रहते हैं, उन लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अलाव की व्यवस्थाएं की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।